मार्क मिलर ने आज अनाउंस किया है कि वो LMIA को ख़त्म करने जा रहे हैं। 70 हज़ार डॉलर लेके LMIA को बेचा जा रहा है। So looking for LMIA? Within minutes, he names his price. This LMIA is a paid LMIA. Okay. It will be total nearly. दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबको पता है कि कनाडा के अंदर ना इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है, गवर्नमेंट चेंज होने वाली है और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो अपना जो उन्होंने एक मैस क्रिएट किया था पिछले कुछ सालों में, मास इमिग्रेशन बुलाई थी, उस सब को ठीक करने के लिए, वापस इमिग्रेशन को राइट ट्रैक पे लाने के लिए हर दिन कोई ना कोई नया रूल इम्प्लीमेंट करी है, कोई ना कोई नई अनाउंसमेंट करी है। उसी तरह जो है ना, और हर नई आने वाली अनाउंसमेंट के साथ, नए आने वाले रूल्स के साथ कनाडा का PR लेना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। अभी रिसेंटली जो है ना, मार्क मिलर ने आज अनाउंस किया है कि वो LMIA को ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि सोर्सेज से पता चला है कि लोग LMIA बेच रहे हैं एज आ फ्रॉड के तौर पर, फेक LMIA बेच रहे हैं। जो LMIA के पॉइंट्स होते हैं उसके तहत उन लोगों को PR मिलती है, तो लोग अपनी मर्ज़ी से 70 हज़ार डॉलर लेके LMIA को बेचा जा रहा है। सिर्फ इसी वजह से मार्क मिलर ने आज अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट LMIA को अब ख़त्म करने जा रही है। LMIA पहले आपको बता दूं है कि LMIA दो टाइप के होते हैं। एक LMIA जो आपको 50 पॉइंट एक्स्ट्रा देता है, जो आपके PR में हेल्प करता है। दूसरा LMIA है जो आपको 200 पॉइंट एक्स्ट्रा देता है, जो आपके PR में हेल्प करता है। अब जो है ना 200 पॉइंट, उसको हासिल करने के लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा मगजमारी है। उसमें आपको जॉब एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसलिए उसमें कोई मुश्किल नहीं है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। जो असल फ्रॉड है वो है 50 पॉइंट वाले में। लोग इसको अपनी मर्ज़ी से जो है ना सेल कर रहे हैं। वैसे असूलन जितने भी ये सबवे ऑनर्स हैं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स के ऑनर हो गए, ये सब LMIA आपको दे सकते हैं और वो अपनी मन मर्ज़ी के पैसे आपसे चार्ज करें। कोई कहता है 28 हज़ार डॉलर दे दो, कोई कहता है 35 हज़ार डॉलर दे दो और LMIA हमसे ले लो। अब जिनके पास पैसा है वो तो 28 हज़ार 30 हज़ार डॉलर दे के ना LMIA ले लेते हैं। और उनके जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब किसी के अगर आपके पास पॉइंट हैं 480, ठीक है, आप 50 पॉइंट ऐड कर लें तो आपके पॉइंट बन जाते हैं 530 और आप इजीली जो है ना कैनेडियन PR ले सकते हो यहाँ पे। इसी वजह से ना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब वो ये LMIA जो 50 पॉइंट एक्स्ट्रा देता है उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ना ये 50 पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे, ना लोग जो है फ्रॉड करेंगे, ना आप इतने अपने पैसे ज़ाया करोगे LMIA परचेज़ करने के लिए, जो आपको आगे PR में हेल्प देगा। अगर देखा जाए तो इन सब को, जितने भी रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं, इनको फ्री में LMIA जो है ना वो देना चाहिए। जो गवर्नमेंट के रिक्वायर्ड चार्जेस हैं, जो उनके मुकर्रर करदा चार्जेस हैं, उसमें आपको LMIA देना चाहिए, लेकिन ये अपनी मन मर्ज़ी के पैसे चार्ज कर रहे हैं। इस साल के शुरू में ही गवर्नमेंट ने जो है ना LMIA पे कुछ चेंजेस लाई थी कि अब आपको LMIA यानी कि फूड सेक्टर्स में LMIA नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ चेंजेस लाई थी। लेकिन अब जो उन्होंने अनाउंस किया उसके थ्रू उसको देखते हुए LMIA देना ही बंद कर देंगे। अगर LMIA देना बंद हो गया तो आपको जो 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं आप PR नहीं ले सकते। बहुत मुश्किल हो जाएगा, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनका PR लेना मुश्किल से मुश्किल हो जाएगा अगर LMIA बंद कर दिया जाता है तो। और अगर वैसे देखा भी जाए तो ये बिल्कुल एक राइट स्टेप है, क्योंकि इस न्यूज़ को जितना हो सके फैलना चाहिए, क्योंकि ना ही फ्रॉड होगा, ना फेक पॉइंट लोग लेंगे और ना ही जो है ना PR ऐसे बिकेगा जैसे अभी यहाँ पे PR को लेने के लिए लोग पैसे दे के जो है वो LMIA ले रहे हैं। अब जिनके पास पैसे हैं वो तो फ़ौरन जाके अपना परचेज़ कर लेते हैं LMIA और उनको PR मिल जाती है, और जिनके पास पैसे नहीं है वो 480 पॉइंट पे ही अड़ जाते हैं और उनको PR नहीं मिलती। तो अगर LMIA इस तरह बंद किया जाता है तो पॉइंट्स, जो CRS के पॉइंट्स हैं, वो वापस 500 के बीच में आ जाएंगे और जो है ना एक इमिग्रेशन वापस राइट ट्रैक पे आ सकती है। तो ये बहुत ही जो है ना अच्छा फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। गवर्नमेंट को इस स्टेप पहले ही लेना चाहिए था जो अब लेने जा रही है। इसके अलावा यहाँ के कुछ जर्नलिस्ट ने एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन की थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप वो वीडियो खुद देखो, जिसमें उन्होंने जो है डिफरेंट रेस्टोरेंट ऑनर्स को या कंपनी के ऑनर्स में उनको फ़ोन किया LMIA परचेज़ करने के लिए, और जो उन्होंने उनको प्राइस बताई वो आप खुद इस वीडियो में देखो। I received a message on WhatsApp. So looking for LMIA? Within minutes, he names his price. This LMIA is a paid LMIA. It will be employer cost and the immigration lawyer cost. Okay. It will be total nearly $25,000. तो देखा आप लोगों ने कैसे जर्नलिस्ट और जितनी एजेंसीज हैं, उन्होंने यहाँ पे जब एक फेक जर्नलिस्ट बन के, या जो भी उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशंस की थी, उस पे आपको पता लगा कि लोग कैसे कैसे LMIA को यहाँ पे बेचा जा रहा है, कितनी प्राइस में बेचा जा रहा है। यानी कि फ़ौरन ही आपको प्राइस बता देते हैं, आगे से ये भी बोलते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब की गारंटी नहीं है, सिर्फ आपको LMIA परचेज़ किया जाएगा, उसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपको PR लेने में हेल्प करेंगे। कोई 28 हज़ार डॉलर का बेच रहा है, कोई 35 हज़ार डॉलर का बेच रहा है, तो इस तरह यहाँ पे LMIA को बेचा जा रहा है। Hello? With this seller, the cost is $28,000. But there's a twist. Is there a job?
No, that's without job. There's no actual job. You just know. Okay, that's outright fraud. And they're doing it quite openly. इसलिए यहाँ पे मार्क मिलर ने आज अनाउंस किया है कि भाई ना ही LMIA होगा और ना लोग इसको बेचेंगे, ना 50 पॉइंट फ्री में लेंगे PR लेने के लिए। तो इसके बाद PR आप समझ लो कि कितनी मुश्किल होने वाली है लोगों के लिए लेने के लिए। बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ेगी, जॉब एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा उन्हीं की फील्ड में, और जॉब एक्सपीरियंस अपनी ही फील्ड में लेना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रखा है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे जॉब बिल्कुल नहीं मिल रही लोगों को। लोग 4-4 महीनों से, कुछ लोग तो 1-1 साल से वेट करें, उनको जॉब अपनी फील्ड में नहीं मिल रही। और अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब, यानी कि जो जिस फील्ड में आपने यहाँ पे स्टडी की है, आप उस फील्ड में जॉब एक्सपीरियंस नहीं लोगे तो आप PR अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जब लोग यहाँ पे आते हैं और PR लेने के लिए उनसे जो हो सकता है वो करते हैं। अगर समझ नहीं आती तो वो एक यहाँ पे एजेंट्स के पास जाते हैं, जिनमें से मोस्टली जो फ्रॉड होते हैं, फेक होते हैं, वो आपको तरह तरह के तरीके बताते हैं कि भाई आप ये तरीका अपना लो, आपको PR, कनाडा का PR मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप LMIA परचेज़ कर लो, अब LMIA तो बंद होने जा रहा है। और कुछ के अलावा कुछ लोग कहते हैं कि आप साइलम अप्लाई कर लो। ये 2 तरीके हैं जिसकी वजह से आपको कनाडा का PR मिल सकता है। तो LMIA तो आप निकाल दो लिस्ट से, क्योंकि वो तो बंद होने जा रहा है। अब जो लोग पैसे पे करेंगे वो भी सोच समझ के पैसे पे करेंगे कि अगर LMIA को बंद कर दिया या 50 पॉइंट जो उसके फ्री मिलते थे वो हटा लिए गए, तो उनके 28 से 30 हज़ार डॉलर जो वो पे करेंगे वो सब वेस्ट हो जाएगा, वो सब चले जाएंगे। तो इसलिए लोग अब LMIA के तो परचेज़ करने से थोड़ा सा जो है ना डरेंगे, 10 दफ़ा सोचेंगे, उसमें तो इन्वेस्ट वो नहीं करेंगे। दूसरा रास्ता रह गया साइलम का। अब पहले अगर साइलम की बात करते हैं, और अगर आपको कोई एजेंट कहता है कि भाई आप साइलम अप्लाई कर लो, तो साइलम अप्लाई करने से पहले ये वीडियो देख लो। Temporary residents may turn to our asylum system when their visa expires as a shortcut to stay in Canada. Those claims will be analyzed, and if their claim fails, they'll be sent home. तो ये वीडियो आप लोगों ने देखी। इसमें जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि अगर साइलम लेना भी अब आसान नहीं रहा, उसमें बहुत सी चेंजेस कर दी गई हैं। अगर आप साइलम अप्लाई करते हो तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, पूरा इन्वेस्टिगेशन करके आपको साइलम देखा जाएगा कि दिया जाए या नहीं दिया जाए। और ख़ास तौर पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लाया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आके फेक साइलम अप्लाई करता है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर कहीं पे भी उनको किसी पॉइंट पे भी लगता है कि भाई ये जो है ऐसा फेक साइलम अप्लाई कर रहा है, PR लेने के लिए फ्रॉड है सारा ये, तो उसको उसके होम कंट्री वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका लोग क्या अपनाते थे, कनाडा तो आ जाते थे, अब यहाँ पे जब उन्होंने इतनी सख्ती कर दी है, हर चीज़ PR लेना थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है, तो लोग क्या करते थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे वो यहाँ से US जाते थे और वहाँ जाके साइलम अप्लाई कर देते थे। और अगर आपके जहन में ऐसी कोई बात आ रही है ना कि कनाडा से US जाके साइलम अप्लाई करो, तो उससे पहले ये वीडियो भी देख लो। Immigration by Indians into the United States has skyrocketed to raising alarms on both sides. Data by the U.S. Border Patrol reveals that over 43,000 Indians were detained at the U.S.-Canada border. And during this period, approximately 10 Indians were arrested every single hour while attempting to cross into the United States. इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, साफ बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में कैनेडियन स्टूडेंट्स की रेशो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिन्होंने कनाडा से अमेरिका जाके वहाँ पे साइलम अप्लाई किया था। और अब उसको भी बहुत मुश्किल कर दिया गया आपको वहाँ पे साइलम तो मिलने से रहा, क्योंकि वहाँ पे ट्रंप आ चुका है। और ट्रंप ने आते साथ ही पहले बात यही कही है कि वो मास डिपोर्टेशन करने जा रहा है। जितने भी इलीगल स्टूडेंट्स वहाँ पे छुपे हुए हैं, जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग वहाँ पे छुपे हुए हैं, उन सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और वो कनाडा वापस ही भेज दिए जाएंगे। जो कनाडा से गए होंगे या जो जहाँ से गए उन सबको उनके होम कंट्रीज़ वापस भेज दिया जाएगा। तो चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, बहुत चेंज हो चुकी हैं। तो यहाँ पे ना एक ही बात कहूँगा कि हमेशा ठीक प्रॉपर तरीके से जो है ना चलो, एक प्रॉपर रास्ता अपनाओ। अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आए हो तो आप लोग देखोगे एज अ स्टूडेंट आप जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको जॉब, अपनी फील्ड में जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जब अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब मिल जाती है तो आप PR ले सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किसी भी जो है ना फेक एजेंट के पास मत जाओ, LMIA को परचेज़ करने का मत सोचो, क्योंकि आप इतना पैसा भी लगाओगे, $30,000 छोटी अमाउंट नहीं होती, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ख़ासतौर पर कनाडा में $30,000 जो है ना लोगों की ईयरली इनकम होती है। और अगर आप 1 मिनट के में $30,000 किसी फेक एजेंट को दे दोगे और कल को LMIA ही बंद हो जाएगा, जो आप फ्री पॉइंट हासिल करना चाहते हो वो पॉइंट ही ख़त्म कर दिए जाएंगे, तो आपके वो जितने भी पैसे हैं, $30,000 है चाहे $25,000 है, वो सारा वेस्ट जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो। जो लोग कनाडा आना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए भाई LMIA अगर वो परचेज़ करने का सोच रहे हैं, जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं। जो PR लेना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए क्या क्या नई चेंजेस आ रही हैं। जो भी नई चेंजेस आएंगी मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा वीडियोस, तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।